रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। किसी भी इम्तियाज के बगैर पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। कोई मजहबी, सूबाई, कबायली, लसानी, नस्ली या फिरका वराना इम्तियाज नहीं। अकलियतों और कमजोर तबकात के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं। उलमाए कराम गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खिलाफ और अंदरूनी इख्तलाफात दूर करने के लिए किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तमाम मकातिब फिक्र के उलमाए कराम व मशाइख से GHQ में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए मजहबी उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। जनरल आसिम मुनीर की जानिब से दहशतगर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के किरदार की तारीफ। इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है। बाज़ अनासर की तरफ से मजहब की मसख शुदा तशरीहात सिर्फ उनके ज़ाती मफादात के लिए हैं, जिनका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। उलमाए कराम का इज़हार ख्याल अमन व इस्तेहकाम के लिए रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेज की हिमायत जारी रखने का अज़्म, मुतफ़िका तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फिरका वारियत की मजम्मत, गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने की पॉलिसी की हिमायत। शुरका ने अफ़गान सरजमीन से पैदा होने वाली दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात की भी मुकम्मल हिमायत की। अफगानिस्तान से संजीदा इक़दामात का मुतालिबा। फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर गम व गुस्से का इजहार। शुरका ने कार्रवाइयों को इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। ISPR। मैं जानता हूं कि आज भी वो लोग जो पुरानी सियासत कर रहे हैं वो इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। एक जमाने में ये इलेक्टेबल्स की सियासत शायद चलता था और आज भी इलेक्टेबल्स का अपना अहमियत तो जरूर होगा, मगर मैं इतना ही कहूंगा कि जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई। जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे, बुरा ना माने, ये जमीनी हकायक हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन पुरानी सियासत है। ऐसी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। पुराने सियासतदानों के पास अवाम के मसाइल का कोई हल नहीं। सबको नजर आ रहा है आइंदा इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीतना है। बाकी जमातें भी दाएं बाएं ना देखें, अवाम की तरफ देखें। अगर फिर से इलेक्शन की जगह सिलेक्शन हुई तो नुकसान अवाम उठाएंगे। अवाम ने पहले सिलेक्टेड राज को भुगता है, आइंदा इसे कबूल नहीं करेंगे। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई और गुर्बत से है। अवाम से मिलकर इन तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। पाकिस्तान के वोटर जो फैसला करेंगे वो मानेंगे। बिलावल भुट्टो का मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। आमी तंसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई, दफात भी बहाल करने की सदा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समात थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। दरखास्तों में मौक़िफ़ फैसले तक 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। अदालत से इस्तदा। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला देने वाला बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक नहीं था। बेंच का कयाम कानून के मुताबिक ना होने पर फैसला गैर मुअस्सर है। 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम की गई दफात बहाल की जाएं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ वजारत दिफा की इंट्रा कोर्ट अपील का मतन।
सेनेट इजलास में अरकान का शोर शराबा, कामरान मुर्तजा और सादिया अब्बासी का नुक्ता एतराज पर बात करने पर इसरार। एजेंडे पर कार्रवाई शुरू न करें, पहले कुछ रोज कबल मंजूर होने वाली करारदाद पर बात की इजाजत दी जाए। जब तक मज़कूरा करारदाद पर बात नहीं होती, ऐवान नहीं चलने देंगे। सेनेटर्स नशिस्तों पर खड़े हो गए। चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट मईशत बेहतर करना चाहती है मगर इसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। पाकिस्तान की मुआशी तबाही किसी हादसे के तहत नहीं, मंसूबे के तहत हुई। सिर्फ चेयरमैन पीटीआई नहीं, इनको मुसल्लत करने वाले भी मुजरिम हैं। पाकिस्तान पर आलमी दबाव बढ़ रहा है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के सदियों पुराने ताल्लुकात हैं। कौन सी कुव्वतें हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लड़ाने की साजिशें कर रही हैं? हमें संजीदगी से सोचना होगा। जज्बात में आकर फैसलों से हम अपना नुकसान करते जाएंगे। पुरानी लकीरें मिटाकर नए मुस्तकबिल को तराशना होगा। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। स्मॉग से सूरत हाल संगीन, कल से जुज़वी स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात बंद रहेंगी। छोटी बड़ी मार्केट्स, जिम, सिनेमाज को 3 बजे के बाद काम करने की इजाजत होगी। निजी दफातर भी 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी। स्मॉग के तदारुक के हवाले से केस, दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से अदालत में गुजारिशात पेश। स्मॉग फैलाने में जितना रोल फैक्ट्रीज का है, उतना ही माहौलियात के अफसरान का है। निशानदेही करें, इन अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यूके में जजेस आज भी साइकिलों पर आते हैं, आप साइकिलिंग को फरोख्त दें। जस्टिस शाहिद करीम की रिमार्क्स समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। अदालत की घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। डॉल्फिन वाले कुछ और नहीं करते तो गाड़ियां धोने वालों की तस्वीर ही उतार लें, अदालत के रिमार्क्स। £190 मिलियन स्कैंडल केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की समाअत भी आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई से जेल में तफ्तीश की जाए, नैब के हवाले नहीं किया जाएगा, अदालत के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई की जेल में अच्छी रूटीन बनी हुई है, उनकी सेहत अच्छी है। चेयरमैन पीटीआई पर वो दफात लगाई जा रही हैं जिसके तहत सजाए मौत भी हो सकती है। अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलता तो डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका जाकर केस करेंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में समाअत मुलतवी की गई। आज सरकारी प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई गवाह पेश नहीं किए गए। हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी। शेख रशीद की पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के फरीकैन को नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब तलब। जो रोज कहते थे वोट को इज्जत दो, कल एबटाबाद में बिलावल ने भी कह दिया मुझे भी वोट दो। नवाज शरीफ बोलना शुरू हो गए, अब मैं भी बोलूंगा, मैं जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ूंगा। सरबराह अवामी लीग की मीडिया टॉक। ये सहूलत आज बड़ी मिली है कि मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ चिल्ले के दौरान और किस किस केस में डाला गया है। और बाकी जो कह रहे थे वोट को इज्जत दो, वो भी बिलावल ने अनोखा लाडला से छीन लिया। ये रोज कहते थे वोट को इज्जत दो, कल एबटाबाद में उसने भी कह दिया कि मुझे भी इज्जत दो और वोट भी मुझे। खदीजा शाह को 30 दिन के लिए नजरबंद करने के अहकाम जारी। 9 मई को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शरीक रही, उनके खिलाफ मवाद का जायजा लिया गया। दोबारा अमन अमान की सूरत हाल खराब कर सकते हैं। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए 30 दिन के लिए नजरबंद किया जाता है। नोटिफिकेशन का मतन, खदीजा शाह को SP कैंट और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच की सिफारिश पर नजरबंद किया गया। मुल्क में महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 9.95% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मजमूई शरह एक बार फिर 40% की सतह पर आ गई।
शरह 41.9% रिकॉर्ड रवा हफ्ते 25 अशियाई जरूरिया महंगी हुई, 13 में कमी और 13 में इस्तेहकाम रहा। गैस की कीमतों में 480% तक बड़ा इजाफा हुआ। चाय, दाल, मसूर, चिकन और आटे की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। इसराइल की गजा पर बर्बरियत का 41वां रोज। इसराइली फौज की जबालिया पनाह गजीन कैंप पर बमबारी, 18 अफराद शहीद। सेहूनी फोर्सेज ने अल शिफा हॉस्पिटल का कंट्रोल संभाल लिया। हॉस्पिटल के कई हिस्से तबाह कर दिए। 7000 अफराद पनाहगाह से महरूम। जेर इलाज मरीजों की अमवात में इजाफे का खदशा। शहदा की मजमूई तादाद 11,500 से बढ़ गई। 4,707 बच्चे, 3100 से जायद खवातीन शामिल। 29,000 अफराद जख्मी। हमास इसराइल जंग में 1,770 बच्चे लापता। 26 हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर तबाह। अल शिफा अस्पताल पर हमला ठोस शवाहिद की बिना पर किया। इसराइली फौज के पहुंचने से पहले हमास रहनुमा अस्पताल से निकल चुके थे। इंटेलिजेंस की इतलात थी कि हमास ने अस्पताल के नीचे दफ्तर कायम कर रखा है। गजा पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। ईंधन खत्म होने से गजा की पट्टी में टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद। एम्बुलेंस से रब्ता करना भी मुमकिन नहीं रहा। गजा में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज फराहम करने वाली 2 कंपनियों ने मवासलाती निज़ाम बंद होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई तकर्रियां जारी। कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज हेड कोच और बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। कोई अलग से हेड कोच या बैटिंग कोच नहीं होगा। बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी उमर गुल को देने का फैसला कर लिया गया। नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। साबिक कोच मॉर्नी मॉर्कल पहले ही मुस्ताफी हो चुके।